जय श्री श्याम, राधे राधे डियर लर्नर्स। मैं मधु शर्मा, इंग्लिश विद मधु चैनल पर आज हम डिस्कस करेंगे जेरंड वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल। इनको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती है जिन पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता, जिस पे सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन पे किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। हम नॉन फाइनाइट वर्ब में आज हम डिस्कस करेंगे जेरंड वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब डिस्कस करो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तीन काम करती है, वर्ब का, नाउन का और एडजेक्टिव का। अभी तक आपने पढ़ा है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है वो क्या काम करती है, मेन वर्ब का। इसका मेन वर्ब का, जैसे बोलूं आई एम स्लीपिंग, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, स्लीपिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे किसका काम करती है, मेन वर्ब का, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है। यहाँ पे कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब, इसलिए कौन सी वर्ब होगी, फाइनाइट। कौन सी वर्ब, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब इस पे सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ जाए, ठीक है ना, ये फाइनाइट वर्ब है। अब यहाँ पे क्या काम कर दी, मेन वर्ब का। अब ये सब, ये मेन वर्ब वाला तो सबको आता होगा, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे नाउन और एडजेक्टिव वर्ब। इसका नाउन और एडजेक्टिव वर्ब। फर्स्टली मैं आपको डिस्कस, पहले मैं आपको बता देता हूँ, इट इज नॉट फॉर किड, इट इज ओनली फॉर दोज पीपल हैव सेंस, दोज पीपल हैव अंडरस्टैंडिंग। जिन लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग है, सेंस है, उन्हीं के लिए इट इज नॉट फॉर किड। ये बच्चों के लिए नहीं है, इट इज फॉर एडवांस लर्नर्स जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहते, मतलब लॉजिकली समझना चाहते इंग्लिश को कि किस तरीके से डील करना चाहिए, उन्हीं के लिए। अगर कोई चाहता है कि मतलब उसका बेसिक्स कवर हो, तो बेसिक्स के लिए एक फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल के नेम से प्लेलिस्ट है, पहले आप वहाँ से बेसिक्स कवर करिए, फिर उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, वरना चीज़ें बाउंस करेगी। दिखने में आपको आसान लग रहा होगा, भी समझ में आएगा आपको, ठीक है। डिस्कस करते हैं वर्ब। वर्ब तो डिस्कस कर लिया। अब नाउन, जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का काम करेगी तो इसको क्या बोलेंगे, जेरंड। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का काम करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, जेरंड। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करेगी तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करेगी तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई लाइक स्लीपिंग। अब जो फर्स्ट टाइम देखेगा, जिसने कभी पढ़ा नहीं इन सब चीजों को, तो उसको तो लगेगा इसमें कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस। जबकि वर्ब तो क्या है, लाइक। वैसे ही सब में, इस अकॉर्डिंग तो उसको सब में क्या लगेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि इन सब में क्या है, आईएनजी फॉर्म, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं। जैसे आई, वही सेंटेंस को ब्रेक, आई क्या सब्जेक्ट, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई लाइक व्हाट। देखो मैं ये सब चीजें पढ़ा रखा हूँ। व्हाट और हुम के रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। व्हाट के रिप्लाई होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम के रिप्लाई होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्टली जो चीजें बोल रहा हूँ उसको पेंसिल से नोट कर लेना, ठीक है ना। पहले मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट चीज कि जो ये जेरंड और एडजेक्टिव होते हैं, इनको बोलते हैं सेमी वर्ब। क्या बोलते हैं, सेमी वर्ब। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब जेरंड मतलब नाउन और एडजेक्टिव का काम करती है तो इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है, मतलब सेमी वर्ब। क्योंकि ये वर्ब ही होती है, तो सेमी वर्ब मतलब होता है अर्ध क्रिया, आधी क्रिया भी होती है, मतलब सेमी वर्ब होती है। तो वर्ब के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, वर्ब खुद का सब्जेक्ट भी रख सकती है और ऑब्जेक्ट भी रख सकती है। वर्ब खुद का सब्जेक्ट भी रख सकती है और ऑब्जेक्ट भी रख सकती है। तो वैसे ही जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब नाउन का काम करेगी और एडजेक्टिव का काम करेगी तो इन्हें बोलेंगे सेमी वर्ब, सेमी वर्ब। अब ये जो सेमी वर्ब होगी तो इसका मतलब क्या रख सकती है, खुद का सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, कि कॉन्टेक्स्ट में क्या दिया हुआ, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं आई लाइक। अब आई लाइक व्हाट। अब देखो जेरंड, पहले भी समझ लो, जेरंड होते हैं ना, जेरंड। तो जेरंड होते हैं वो क्या काम करते हैं, दो काम करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। किसका, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। अब ये देखते हैं यहाँ पे स्लीपिंग क्या काम कर रहा है। स्लीपिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, स्लीप प्लस आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या काम करती है, तीन काम करती है, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। अभी वर्ब का तो कर नहीं सकती, क्यों, क्योंकि वर्ब की आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब दो वर्ब लगा नहीं सकता बिना कंजक्शन के, तो अब इसको पढ़ेंगे पर। अब रिप्लाई लेके देखते हैं, आई लाइक व्हाट, आई लाइक व्हाट। तो व्हाट का रिप्लाई क्या है, स्लीपिंग। तो व्हाट का रिप्लाई है स्लीपिंग, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई लाइक व्हाट, स्लीपिंग। तो यहाँ पे किसका काम कर दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, नाउन है, और नाउन है तो इसको क्या बोलेंगे, जेरंड। क्या बोलेंगे, जेरंड। देखो इनके नाम बड़े मानते एक्सप्लेनेशंस वगैरह मगर काम भी बड़े, लेकिन इतना टफ भी नहीं कि इसको समझाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। कि जो इसकी हवा है कि भाई इसको समझा नहीं सकते, मेरे 8th क्लास के बच्चे को ये सब चीजें आती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ही नहीं है, थोड़ा बहुत अगर डीपली सोचोगे, सेंस का यूज करोगे, अंडरस्टैंडिंग
डेवलप करोगे और बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको ये सब चीजें आसान लगेंगी। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से समझा दो। आई लाइक व्हाट, अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगी, ये मेन वर्ब क्यों नहीं, क्योंकि मेन वर्ब तो क्या है लाइक, इसलिए क्या हो गया ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई लाइक व्हाट स्लीपिंग, स्लीपिंग होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या काम करता है नाउन या प्रोनाउन का, तो ये क्या हो गया नाउन, नाउन है तो जेरंड। अब नेक्स्ट, he started playing cricket, he started playing cricket, इसको एक बार पता है, पहले मैं करवा देता हूँ। he सब्जेक्ट, started वर्ब की सेकंड फॉर्म, he started what playing, he started what playing, तो ये क्या हो गया व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट है तो मतलब नाउन, और नाउन है तो जेरंड। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन और एडजेक्टिव को काम करेगी, जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन और एडजेक्टिव को काम करेगी तो इनको क्या बोलेंगे सेमी वर्ब, क्या बोलेंगे सेमी वर्ब। और सेमी वर्ब क्या काम करती है, खुद का ऑब्जेक्ट रख भी सकती है और नहीं भी, सेम वर्ब वाले एट्रीब्यूट्स होंगे, तो ये सारे काम कैसे करेगी वर्ब की जैसे, ये खुद का ऑब्जेक्ट रख भी सकती है और नहीं भी, वो डिपेंड करेगा वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, तो वही सेम चीज सब चीजें इलैबोरेट कर रखी है मैंने वर्ब वाले चैप्टर में, बेसिक फंडामेंटल्स में, आप पहले वीडियोस देखिए। अब जैसे ये आई लाइक स्लीपिंग, अब स्लीपिंग, स्लीपिंग कौन सी वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब, तो ये खुद का ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, इसलिए खुद का ऑब्जेक्ट नहीं रखी। लेकिन प्ले, प्लेइंग वर्ब तो ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव है तो ये खुद का ऑब्जेक्ट रख भी सकती है और नहीं भी, तो ही स्टार्टेड व्हाट प्लेइंग, तो ये तो इसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ही स्टार्टेड को भूल जाओ। अब इससे रिप्लाई लेंगे प्लेइंग व्हाट, क्योंकि ये काम तो नाउन का कर रही है जेरंड है, लेकिन सेमी वर्ब भी होती है ना, वर्ब वाले एट्रीब्यूट्स तो होते हैं इसमें, तो प्लेइंग व्हाट, तो प्लेइंग व्हाट का रिप्लाई है क्रिकेट, तो ये किसका हो गया इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया। स्टार्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है प्लेइंग, अब प्लेइंग क्या होती है सेमी वर्ब होती है, तो खुद का ऑब्जेक्ट रख भी सकती है और नहीं भी, तो यहाँ पे इसने क्या रख दिया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट नहीं रखा क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, ड्राइंग इज एन आर्ट, ड्राइंग इज एन आर्ट। अब ड्राइंग क्या होगा, फर्स्ट देखो इज लिंकिंग वर्ब, अब किसी को फिर से समझ में नहीं आ रहा है लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ये सब चीजें इलैबोरेट कर रखी है मैंने। अब लिंकिंग वर्ब की बात क्या लेके जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या है नाउन, अब जो नाउन ये क्या हो गया आर्टिकल। अब एक चीज समझना, ये लिंकिंग वर्ब है, कोई भी वर्ब होगी उसका विदाउट ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, लेकिन विदाउट उसका सब्जेक्ट नहीं हो ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता, तो इस वर्ब का कोई ना कोई क्या होगा डूअर सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है ड्राइंग, क्या है ड्राइंग। अब मैंने आपको बोला भाई एडजेक्टिव का काम करेंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, एडजेक्टिव का काम करना नहीं है तो क्या चाहिए सब्जेक्ट चाहिए, जबकि सब्जेक्ट का काम तो कौन करता है नाउन, नाउन क्या काम करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जब ये नाउन का काम करेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगी तो उसको बोलेंगे क्या जेरंड, तो ये सब्जेक्ट है और क्या है नाउन और जेरंड। अब यहाँ पे क्या काम कर रही है सब्जेक्ट का, यहाँ पे क्या काम करेगी ऑब्जेक्ट का, तो मैंने आपको बोला था जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का काम करेगी तो ये क्या हो सकती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और इसे बोलेंगे जेरंड, क्या बोलेंगे जेरंड, ठीक है। नेक्स्ट, शी हेट्स कुकिंग फूड, शी हेट्स कुकिंग फूड। अब देखो शी क्या है सब्जेक्ट, शी क्या है सब्जेक्ट, हेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी हेट्स व्हाट, शी हेट्स व्हाट, व्हाट के रिप्लाई क्या होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट है तो मतलब नाउन और नाउन है तो जेरंड, अभी वर्ब का क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस हेट्स को बोल दो कुकिंग व्हाट, सेम इसके जैसे जैसे अपने ने यहाँ रिप्लाई लिया था स्टार्टेड को बोले थे प्लेइंग व्हाट, क्योंकि सेमी वर्ब भी खुद का क्या ले सकती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो प्लेइंग व्हाट क्रिकेट, तो वैसे कुकिंग व्हाट फूड, तो इसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ये इस जो ये कुकिंग वर्ब है, कुकिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है जो जेरंड का काम कर रही है, तो ये सेमी वर्ब भी होती है, ये खुद का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख सकती है, इसलिए या इसने क्या रख लिया खुद का ऑब्जेक्ट, क्या रख लिया खुद का ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट, I saw a dancing girl yesterday. I don't like weeping children. She hates cooking man. Reading book is my hobby. अब इसको डिस्कस करते हैं। I गया सब्जेक्ट में, so आपकी सेकंड हो। I saw whom, मैंने किसको देखा गर्ल को, तो whom के रिप्लाई होते हैं इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। I saw whom गर्ल, तो whom के रिप्लाई होते हैं इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और yesterday होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये डांसिंग है, देखो डांसिंग आईएनजी फॉर्म है, अब ये वर्ब का काम तो कर नहीं सकती क्योंकि वर्ब तो आगे सो, तो वर्ब है नहीं, तो बचा क्या नाउन या एडजेक्टिव। अब इसको एडजेक्टिव माने या नाउन माने ये डाउट है कि भाई इसको एडजेक्टिव माने या नाउन माने। फर्स्टली तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट है तो मतलब ये नाउन है, और एक चीज बताओ जो नाउन को क्वालिफाई करते हो क्या होता है एडजेक्टिव, तो कौन सी गर्ल को देखा मैंने डांसिंग गर्ल, कौन सी गर्ल डांसिंग गर्ल,
तो गर्ल को क्वालिफाई कर दिया तो इसलिए क्या हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव। लेकिन अब कई के बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि यहाँ डांसिंग ही क्यों है, डांस क्यों नहीं है या और कुछ क्यों नहीं है। पहले ही समझना, चाहो तो लिख लेना, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव को काम करेगी तो उसे बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके बाद जो नाउन दिया हुआ होगा वो उसका क्या होगा डूअर होगा। क्या होगा डूअर। तो यहाँ पे गर्ल, ये गर्ल डांस करने की रिसीवर है, डूअर है। क्या है डूअर, डांस करने की क्या है डूअर। तो ये इसके लिए क्या हो गई, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है। क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब डूअर। जब भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करोगे तो एडजेक्टिव का काम करेगी। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद जो नाउन दे रखी है, अगर वो नाउन उस पार्टिसिपल का डूअर हो तो वो सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब एक चीज बताओ, ये जो गर्ल है, ये गर्ल नाचने की क्या डूअर है रिसीवर है, नाचने की डूअर है, तो इसलिए क्या हो गई एडजेक्टिव। क्या हो गया एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट, ये थोड़े शटल डिफरेंस है कि कैसे पहचाने की जेरंड होगा, कैसे पहचाने की प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। सीधी सी कहानी है, रिप्लाई लेके देख लो व्हाट और होम से। अगर व्हाट और होम से रिप्लाई आ रहा है तो मतलब नाउन है, और नाउन है तो मतलब क्या होगा ऑब्जेक्ट। और अगर मान लो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट है, और जेरंड का काम जेरंड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो उस केस में वो क्या होगा एडजेक्टिव, और उसको क्या बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव में क्या होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक वीपिंग चिल्ड्रन। आई डोंट लाइक वीपिंग चिल्ड्रन, आई क्या सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये सब चीजें पढ़ा रखी है एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्या होती है। लाइक ऑफ की फर्स्ट फॉर्म। आई डोंट लाइक व्हाट, आई डोंट लाइक हुम, मैं किसको पसंद नहीं करता। एक चीज बताओ, मैं रोना पसंद नहीं करता, चिल्ड्रन पसंद नहीं करता, रोते हुए चिल्ड्रन पसंद नहीं करता। तो आई डोंट लाइक व्हाट, आई डोंट लाइक हुम, व्हाट का रिप्लाई था आई डोंट लाइक हुम चिल्ड्रन। ये हो गया इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया नाउन। अब एक चीज समझना, कैसे चिल्ड्रन पसंद नहीं करता मैं, चिल्ड्रन की कोई क्वालिटी तो दी होगी ना। तो कैसे चिल्ड्रन रोते हुए, तो ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव। अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसका काम कर दिया एडजेक्टिव। जब ये एडजेक्टिव का काम करेगी तो इसको क्या बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल। और सेकंड चीज मैंने आपको बोला था, जब भी एडजेक्टिव का काम करेगी तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद जो नाउन, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद जो नाउन लिखेंगे वो इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या होगा डूअर होना चाहिए। क्या होना चाहिए डूअर, मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए। अब एक चीज बताओ, जी चिल्ड्रन है, ये रोने के डूअर है रिसीवर, डूअर रोने के क्या है डूअर। तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब डूअर। तो ये सेंटेंस के बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऐसे आप पहचान सकते हो कि सेंटेंस कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। अब नेक्स्ट, शी हेट्स कुकिंग मैन। शी हेट्स कुकिंग मैन, शी क्या होगा सब्जेक्ट, हेट क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म। She hates what? She hates what? What का रिप्लाई है नहीं। She hates whom? तो whom का रिप्लाई क्या आएगा man। She hates whom? man। अब मैं आपसे पूछूं तो कैसा मैन, उसको क्वालिफाई करने के लिए क्या बता रहा है, कैसा मैन पकाने वाला। कौन सा पकाने वाला, कुकिंग मैन। तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव। तो फिर से समझना, ये मैन क्या नाउन है। अब जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होते हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और मैं एक चीज बताया था, जब भी एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा तो उसके बाद जो नाउन दिया होगा उसका क्या होगा डूअर या रिसीवर। डूअर, तो एक चीज बताइए, मैन पकाने का डूअर है रिसीवर है। मैन को पकाया जाएगा, मैन कुछ पकाएगा, मैन कुछ पकाएगा, तो ये क्या है इसका डूअर है। और डूअर है तो मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो डूअर। तो ये सेंटेंस सही गलत है, सही है बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि आपने सेंटेंस फ्रेम सही किया है कि नहीं किया। और हिंदी से पढ़ोगे तो थोड़ा ड्यूबियस हो जाओगे। इधर रीडिंग बुक इज माय हॉबी, इसमें सबसे कंफ्यूजिंग मान लो या सबसे, इसको मैं थोड़ा अलग से भी इलैबोरेट करूंगा कभी कि इसका पार्ट सेकंड बनाएंगे जब भी, तो पहले फर्स्ट ये डील करता हूं। रीडिंग बुक इज माय हॉबी। अब एक चीज बताओ, इसमें सब्जेक्ट बुक को माने या रीडिंग को माने, ये थोड़ा ड्यूबियस होगा। इसको बुक को माने या रीडिंग को माने। ठीक है, अब एक चीज समझाओ मुझे, इज आ रहा है तो जिरेड के साथ भी इज आता है, जिरेड भी सिंगुलर वर्ब लेता है और बुक भी सिंगुलर। लेकिन एक चीज समझ रहा, पहले इसको लिंकिंग वर्ब लेता और ये सब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट उसमें नाउन, और जो नाउन पे पोजीशन बनाते हो क्या होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब एक चीज समझना,
अगर बुक को मानोगे सब्जेक्ट तो फिर एक चीज बताओ, ये बुक मैंने आपको क्या बोला, इसको मान लो मैं आपके अकॉर्डिंग मान लेता हूं, ये क्या है, ये बुक क्या है, सब्जेक्ट और ये क्या है, नाउन। और इसको ये क्वालिफाई कर रहा है तो इसको क्या मान लूं, एडजेक्टिव, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल मानूंगा, लेकिन मैंने आपको बोला था जो इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद जो आप नाउन लिखते हो वो उसका क्या होना चाहिए, डूअर। क्या होना चाहिए, डूअर। अब एक चीज बताओ, ये जो बुक है, ये जो आप बुक यूज कर रहे हो, ये जो बुक है, इस रीडिंग का डूअर है, रिसीवर है, ये तो इसका रिसीवर। एक चीज बताओ, बुक पढ़ी जाएगी, बुक पढ़ी जाएगी, बुक को पढ़ाया जाएगा, बुक पढ़ी जाएगी, और पढ़ने का कोई ना कोई क्या होगा, डूअर। तो इसका मतलब तो क्या हो गया यार, बुक ही क्या कर रही है, रीड, है ना, ये इसका क्या हो जाएगी, डूअर। अब डूअर होगी तो मतलब इसका मतलब क्या है, बुक ही क्या कर रही है, रीड, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्या नहीं हो सकते, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसलिए क्या नहीं हो सकता, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो एडजेक्टिव का काम तो करेगा नहीं, ठीक है। तो जब ये एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा तो ये सब्जेक्ट भी नहीं होगा और नाउन भी नहीं होगा। अब कैसे पहचानेंगे, देखो इसका मतलब कौन है, सब्जेक्ट, रीडिंग, कौन है, रीडिंग। ये रीडिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तो नाउन है तो जिरंड। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब आपके फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन या एडजेक्टिव का काम करेगी तो ये दो काम इनको क्या बोलते हैं, सेमी वर्ब। और सेमी वर्ब होगी तो ये क्या काम कर सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पे क्या करा था, सब्जेक्ट बन गया था, यहाँ पे सब्जेक्ट बना था और यहाँ पे क्या बन गया था, ऑब्जेक्ट। तो वैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, खुद का क्या रख सकता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब मैं रिप्लाई लेके देखता हूँ, रीडिंग व्हाट का रिप्लाई क्या है, बुक। रीडिंग व्हाट, बुक। फिर बुक क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट, बुक क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट। तो इसलिए सब्जेक्ट कौन है, ये तो वर्ब किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। अगर मैं इस सेंटेंस को एक और तरीके से डील करूं तो एक सेकंड में आपको समझाता हूं, एक सेकंड में आपको यहाँ पे लिख के और समझाता हूं कि इसको थोड़ा और तरीके से किस तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अभी मान लो इसी सेंटेंस को लिखते हैं, रीडिंग बुक्स इज माय हॉबी। तो क्या एग्जाम में कैसे आ रहा है, रीडिंग बुक्स इज माय हॉबी, सॉरी इज नहीं, हाँ, रीडिंग बुक्स आर माय हॉबी। अब जैसे बच्चा देखेगा इसको तो बच्चे को क्या लगेगा, बिल्कुल सही है कि बुक्स क्या है, प्लूरल। अब प्लूरल है तो क्या आएगा, आ रहा है, प्लूरल है तो क्या आएगा, आ रहा है। लेकिन एक चीज बताओ, बुक्स सब्जेक्ट है, रीडिंग सब्जेक्ट है। फर्स्ट ये डिसाइड करना है कि बुक सब्जेक्ट है, रीडिंग है। देखो आर क्या लिंकिंग वर्ब और हॉबीज का सब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट, उसमें क्या है नाउन, और जो नाउन के पोजीशन बना दे वो पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब एक चीज समझना, ये बुक, अब सब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब आती है, तो बुक सब्जेक्ट है, रीडिंग सब्जेक्ट है। देखो बुक तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि बुक तो रीड की जाएगी, बुक थोड़ी रीड करेगी। तो मैं आपको क्या बोला था, जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये क्या होगा, नाउन, जो इसके बाद नाउन होगा वो इसका क्या होगा, डूअर। जबकि डूअर तो हो नहीं सकता, इसलिए ये तो क्या नहीं हो सकता, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन है, रीडिंग। सब्जेक्ट तो क्या है, नाउन, मतलब नाउन है, और नाउन है तो जिरेंड है। अब जिरेंड है तो ये खुद का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख सकती है, सेमी वर्ब होती है तो खुद का क्या रख सकती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ये खुद का क्या रख ली, ऑब्जेक्ट। तो अब एक चीज है तो सब्जेक्ट ही है, और जिरेंड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी बजाय सॉरी आर की बजाय क्या लिखना पड़ेगा, इज। क्या लिखना पड़ेगा, इज। तो देखो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हर चीज को पढ़ो तो लॉजिकली पढ़ो। अब इस अकॉर्डिंग अगर आप इस तरीके से देखोगे, अगर जिस बच्चे को ये नहीं पता कौन डूअर होता है, कौन रिसीवर होता है, कौन सब्जेक्ट का काम करता है, कौन ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, रीडिंग बुक्स आर माय हॉबी, इट इज करेक्ट। उसके अकॉर्डिंग तो करेक्ट होगा, जबकि क्या होगा, रियल में क्या होगा, सही, रीडिंग बुक्स इज माय हॉबी, क्योंकि बुक्स तो इसका ऑब्जेक्ट है, रीडिंग का सब्जेक्ट तो कौन है, रीडिंग। तो ये सब थे जिरेंड के यूजेस। अब मैं कुछ वीडियो को पॉज करना 2 मिनट, है ना, और इन सब चीजों के नोट्स बनाना, और उससे पहले मैं आपको कुछ एक की पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, चाहो तो आप लिख लेना, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करती है, वर्ब का, नाउन का, एडजेक्टिव। जब ये वर्ब का काम करती है तो इसको बोलते हैं मेन वर्ब, और जब ये नाउन का काम करती है तो इसको बोलते हैं जिरेंड। अब जब जिरेंड का काम करेगी तो 2 काम करेगी, या तो सब्जेक्ट बनेगी या ऑब्जेक्ट, या तो क्या बनेगी, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। और जब एडजेक्टिव, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करेगी तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा।
किसी नाउन या प्रोनाउन का क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा ये। और सेकंड चीज मैंने आपको एक चीज बताई कि वर्ब है, एक्ट तो वर्ब की जैसे करेगी ना, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब से ये बस ये काम अलग अलग है इसके, तो मतलब ये वर्ब वाले एट्रीब्यूट्स भी हैं, तो इसलिए इन दोनों को जब ये नाउन और एडजेक्टिव का काम करेगी, मतलब जिरेंड और पार्टिसिपल का काम करेगी, तो ये क्या होती है, सेमी वर्ब होती है। क्या होती है, सेमी वर्ब। और सेमी वर्ब है तो मतलब वर्ब वाले एट्रीब्यूट्स है, तो वर्ब वाले एट्रीब्यूट्स से तो खुद का सब्जेक्ट भी रख सकती है और ऑब्जेक्ट भी रख सकती है, खुद का सब्जेक्ट भी रख सकती है और ऑब्जेक्ट भी। जैसे इसने यहाँ पे क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट, वैसे ही यहाँ पे इसने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। वो डिपेंड करता है वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव। अब ये किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो वर्ब्स की वीडियोस देख लेना, बेसिक फंडामेंटल्स में मैंने पढ़ा रखा है, तो ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद और सेंटेंस डिस्कस करते हैं। अभी हमने पढ़ा था रीडिंग बुक इज माय हॉबी, इसी से रिलेटेड एक और सेंटेंस है, जैसे रीडिंग बुक्स आर माय हॉबी, रीडिंग बुक्स आर माय हॉबी। ये थोड़ा कट गया था, ऊपर दिख रहा नहीं था, इसलिए इसको फिर से शूट करा। तो अब इसको जैसे यहाँ पे क्या है, एक चीज बताया था आपको कि रीडिंग जो यहाँ पे जो नाउन होता है, मतलब जो नाउन होता है मतलब पार्टिसिपल होता है, ये जो यहाँ पे आप इसको क्या मानो, एक सेकंड, इसको सब्जेक्ट माने ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कैसे पहचानेंगे, अगर ये इसको मान लो, अगर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल मानूंगा तो इसका क्या होना चाहिए, डूअर, मतलब जबकि बुक्स तो क्या नहीं हो सकती, रीडिंग की डूअर, बुक्स रीड की जाएगी और रीड करेगी, रीड करने की डूअर नहीं हो सकती, इसलिए क्या नहीं हो सकते, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो मतलब नाउन और नाउन है तो जेरेंडर, ठीक है। अब मैं आपको बताया था जब ये नाउन का काम करेगी तो ये सेमी वर्ब भी होती है, तो ये खुद का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख सकती है। तो मैं रिप्लाई लेके देखता हूँ, रीडिंग व्हाट, रीडिंग व्हाट, तो व्हाट की रिप्लाई क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो ये इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है, ये, तो इसके हिसाब से वर्ब क्या आनी चाहिए, इज आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, इज, क्योंकि जेरेंड तो हमेशा जो होते हैं, जो जेरेंड होते हैं मतलब पार्टिसिपल होते हैं, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आर की जगह इज आएगा, क्या आएगा। अब आपको दिखने करने में सही लग रहा होगा कि रीडिंग बुक्स आर माय हॉबी, क्योंकि बुक्स को बच्चा क्या समझ लेगा, सब्जेक्ट, जबकि सब्जेक्ट कौन है, रीडिंग, सब्जेक्ट कौन है, रीडिंग। एग्जाम में इसी से रिलेटेड आपका एरर आता है, इस टाइप का सेंटेंस दे देगा और आपसे एरर पूछेगा, अब बच्चे को लगेगा नो एरर, जबकि इसमें एरर क्या है, आर की जगह क्या आएगा, इज, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, रीडिंग। अब रीडिंग है तो रीडिंग क्या है, जेरेंड, अगर जेरेंड हमेशा कौन से वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, जेरेंड हमेशा कौन सी वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे बुक्स सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है रीडिंग और ये बुक इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये सब चीजें मैंने एलिब्रेट कर ली थी। अब ये टीचिंग इज अ प्रोफेशन एंड आई लव वाचिंग टीवी, आई लाइक राइटिंग नोट्स। इन तीनों सेंटेंस को आपको खुद से ब्रेक करना है और इनको ब्रेक करने के बाद आपको इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि मतलब टीचिंग यहाँ पे ये काम कर रहा है, वॉचिंग ये काम कर रहा है, राइटिंग ये काम कर रहा है, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब वॉकिंग मैन इज माय ब्रदर, ये भी आपको खुद से ब्रेक करना है कि यहाँ पे वॉकिंग वर्ब है, नाउन है या एडजेक्टिव है, ठीक है ना, वो आप डिसाइड करोगे क्योंकि मैंने इलेबोरेट कर दिया। आई नो है सिंगिंग बॉय, ये भी खुद से करना है। अब ये वाली चीज देखो, ये वाला कांसेप्ट और ये वाला कांसेप्ट दोनों सेम है, इसको और फिर से इलेबोरेट कर देता हूं। एक चीज होता है टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग है, अब क्या माने, देखो मैं इस टीचिंग को एडजेक्टिव मान लूंगा, क्या मान लूंगा, एडजेक्टिव। ये नाउन है, नाउन है तो मतलब ये, इसको मान लूंगा सब्जेक्ट मान लूंगा, ठीक है, सब्जेक्ट मान लो। इस सब्जेक्ट मतलब नाउन है, इसको नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल मानो, लेकिन मैंने आपको बोला था कि जब ये एडजेक्टिव का काम करे तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो इसके बाद जो नाउन लिखेंगे, इसके बाद जो नाउन लिखेंगे वो नाउन इसका क्या होना चाहिए, डूअर। क्या होना चाहिए, डूअर। क्या होना चाहिए, डूअर, मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये इंग्लिश टीचिंग का सब्जेक्ट है डूअर, सॉरी डूअर है, रिसीवर है, तो ठीक है ना। तो इंग्लिश थोड़ी टीच करेगी, नहीं, इंग्लिश को कोई टीच करेगा, वो डूअर होगा, जबकि इंग्लिश थोड़ी हो सकता है। तो ये मतलब क्या है, डूअर हो नहीं सकता। अब डूअर नहीं हो सकता तो ये एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता, तो इसलिए एडजेक्टिव तो होगा नहीं। तो अब बचा क्या, वर्ब भी नहीं हो सकता, वर्ब दे रखी है तो क्या हुआ, नाउन। अब जब ये नाउन होगा तो मतलब जेरेंड, और जेरेंड तो काम करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, तो क्या काम कर दिया, सब्जेक्ट का। क्या काम कर दिया, सब्जेक्ट का। अब ये सब्जेक्ट है तो मैं आपको बताया था ये सेमी वर्ब का काम करती है नाउन, मतलब जब जेरेंड का काम करती है तो मतलब क्या होती है, सेमी वर्ब होती है। और ये सेमी वर्ब होती है खुद का क्या रख सकती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट तो खुद है तो सब्जेक्ट तो रखेगी नहीं, तो क्या रखेगी, ऑब्जेक्ट। तो ये इंग्लिश इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश
इंग्लिश किसका ऑब्जेक्ट है? इस टीचिंग वर्क का, इस टीचिंग वर्क का मतलब जीरेंड का। ये हो गया। अब एक चीज का सब्जेक्ट को नहीं है तो सब्जेक्ट के हिसाब से इज आएगा, आ रहा है इज सही है क्योंकि जीरेंड क्या लेता है हमेशा सिंगुलर पे इज लिंकिंग वर्ब और ये पैशन इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में नाउन और ये इस पे पोजीशन बना रहा था पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखो मैं इसको फिर से सम अप कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना? ये आपको खुद से ब्रेक करना है, ठीक है? ये आपको हम समझे कुछ भी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर ये सब चीजें दूं तो इसको प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करा करो इनको ब्रेक करके, तभी लगेगा मुझे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस नंबर लिख के 10 12 11 में ये वगैरह जो भी, ठीक है ना? अब अगर जो भी पढ़ा है उस पेपर सम अप करता हूं। जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, वर्ब का काम करती है, नाउन का काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। जब ये वर्ब का काम करती है तो इसको बोलते हैं मेन वर्ब, जब ये नाउन का काम करेगी तो इसको बोलते हैं जेरेंड, और जब ये एडजेक्टिव का काम करती है तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड दोनों क्या होते हैं? सेम वर्ब होते हैं, इनमें वर्ब्स वाले एट्रिब्यूट्स होते हैं। तो ये क्या रख सकते हैं खुद के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना? और इनके यूजेस में आपको बता ही दिया था, ठीक है? फिर भी अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम का लिंक मेंशन होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं टेलीग्राम का भी सेम है हमारा, इंग्लिश विद मदर, इंग्लिश विद मदर, ठीक है? इस पे आप मुझे कोई भी डाउट हो, आपका कुछ भी इंग्लिश से रिलेटेड कैसा भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से आप डाउट क्लियर कर सकते हो। सेम इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह सब पे। इंस्टाग्राम भी है कि वॉकैब से रिलेटेड आपको मतलब पिक्स मिल जाएगी, मतलब इमेजेस मिल जाएगी जहाँ से आप वॉकैब क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर अच्छी लगे, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है ना? मेरी आदत नहीं है, मैं उस तरीके से ना पढ़ाना पसंद करता ना पढ़ना पसंद करता, और ना मैं वो करूंगा फालतू की हरकतें कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करो फलाना ठीका, ठीक है ना? मेरे से होगा पसंद आए तो लाइक शेयर करो, वरना नहीं आए तो स्किप करो, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।